नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका तिरंगा एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए आपका डी सर एक नया सेशन लेकर आया हूँ। इसी चैनल पर मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कुछ 10th क्लास के सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट थ्योरम, प्रमेय और एग्ज़ाम से पहले कुछ रिवीजन स्टार्ट करने की मतलब कर रहा हूँ। और पहले जो मैंने लिया है, जो बच्चों के लिए डिफिकल्ट लगता है, मैंने पहले ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन उठाया और इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं इतना पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, जो मेरी गारंटी है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? क्यों बाहर क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि अधिक वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लूँगा। तो पुराने क्वेश्चन पेपर में आई हुई क्वेश्चन उन्हीं को लूँगा, उन्हीं पेपर को सोल्व कराऊँगा। जैसे पुराने पेपर में उठा लूँगा 2-4 कुछ सालों में, उन्हीं पेपर में सवाल आया हुआ है, थ्योरम आ जाती है। ठीक है? और इसको सॉल्व करने के लिए, अगर सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, तो ऐसे ले तो इम्पोर्टेंट पहले चैप्टर जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उस चैप्टर को मैं करा दूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन रहेगा बेटा। और क्लास 10 वालों जो आपके दोस्त या सारे बच्चों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे थे सर, क्लास 11 क्लास 12 के लेके भी है। तो बेटा मेरी छोटी सी प्रयास है आपके लिए, शायद समय में आए तो चलो देख, तब तक ये इसको देखो। तो रामा मेरे बच्चों, तो देखो इस सवाल को, और इस सवाल को तुमको करते हैं। एक प्रमेय है 611 में इम्पोर्टेंट पूरा सेशन लेके नहीं आ रहा। क्लासेस स्टार्ट अगले साल से, अगले ईयर से होंगे। आपकी रेगुलर बेस पे क्लासेस चलेंगे 10th क्लास की, हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आपके लिए केवल आज इतना ही, एक सवाल को सॉल्व करने के बाद शॉर्ट्स मतलब छोटी छोटी वीडियो बना के डाल दूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की बोरिंग ना लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके लिए है, मतलब पहला एक प्रमेय है और इम्पोर्टेंट लगा लो आप, इस पर स्टार लगा लो कि आने वाली है पेपर में छपना ही छपना है इसमें। क्या प्रमेय है, क्या कैसे है, इसको सारे को मैं बताऊंगा। और ए आनी ही आनी है, तो क्या है कैसे है मैं बताऊंगा। और या तो ये 2 नंबर में आ जाएगा, या इसको सिद्ध करने के लिए 3-4 नंबर में आ जाएगा। लेकिन 101% आता है बेटा एमपी बोर्ड के अंदर। और भी बोर्ड के बच्चे हैं, तो आपके बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होगी। एनसीईआरटी किताब है, तो आपको जैसा पता है कि सारे भारत में एक ही पढ़ाई जा रही है, सारे राज्यों में एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं सारे राज्य। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो लेके आऊँ सेशन आपके लिए। तो पहली प्रमेय की क्या है देखो। तो पहला कह रहा है, पहली क्या है, इसको आपको याद ही करना होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य 2 भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में रखेगी। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बनाएगा। इसको याद कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करनी है। ठीक है बेटा, तो क्या है, चलो करते हैं सवाल को, सिद्ध करते हैं। तो क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है देखो। एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल है, और यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज अपना कौन सा ABC है, कौन सा बेटा ABC है, ABC है।
इसकी भुजा के समांतर, भुजा के समांतर, भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए अन्य दो भुजाओं को एक। तो सबसे पहले एक ही पद है, सबसे पहले हम इसको दिया गया है लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया है अपने पास में, उसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है बेटा? तो दिया है त्रिभुज, त्रिभुज ABC। क्या दिया है बेटा? DE समांतर दी हुई है BC, ये दिया। सिद्ध क्या करना बेटा? फिर क्या लिखेंगे? सिद्ध करना। क्या लिखेंगे बेटा? सिद्ध करना, सिद्ध। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है? सिद्ध। क्रम से लिखना है सारी चीज। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसके बाद क्या करना है बेटा? क्रम से रचना करनी है। तो रचना क्या करनी है? रचना में आपको कुछ नहीं करना है। तो रचना में पहली बात तो ये है कि अपन को लंब डालना है, यहाँ से लंब, क्या लंब? इस लंब का नाम अपन क्या लेंगे? इसका इस लंब का नाम लेंगे अपन एक लंब डाल दिया, लंब का नाम है M और एक नाम डाल दिया। इस वाले लंब का नाम बेटा क्या? M। सारी बातें लिखनी है। यहाँ पर भी एक लंब डाला और यहाँ पर भी एक लंब डाला, यहाँ पर भी लंब डाला। और क्या करना है आपको? यहाँ से इसको बुलाया, D को E से बुलाया और E को सारी चीजें इसको। तो चलो क्या लिखना है पहले? DM लंब AE और तो क्या है? EN लंब AD पर AD खींचा, ठीक है बेटा, खींचा। फिर और क्या लिखेंगे? और D को C से तथा D को E से मिला है, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा? हम रचना करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वो सॉरी पत्ती लिखेंगे। तो देखो बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? ठीक है। और दिख रहा है सारे बच्चों को? तो थोड़ा जूम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्यों? स्पेस थोड़ा कम है और कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सॉल्यूशन कर। अब क्या लिखेंगे? उत्पत्ति लिखेंगे। फिर आपसे सारी चीज़ लिखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हमारा एग्जाम में भाई, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल में AD लिया, क्या लिया? ABE, ठीक है भैया? AD ले लिया। उसमें क्या किया मैंने? DM लंब ले लिया मैंने। DM लंब किस पर बेटा? तो DM लंब मैंने ले लिया है AE पर। तो
अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हम त्रिभुज एरिया ऑफ एडी निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा बेटा, क्या होता है 1/2 आधार और ऊंचाई। तो इसके लिए आधार क्या होगा, आधार होगा इसका ए, आधार ऊंचाई, ऊंचाई कितनी इसकी बेटा, ऊंचाई इसकी कितनी है dm ना बेटा, यह फॉर्मूला लिख देता हूँ, यह फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला रहेगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार ऊंचाई। अब इतना हो गया, अब अपन को एक ट्रायंगल और लेना है, इतना काम आपने कर लिया। एक अब अपने अधिक कोण पर लेना है, कौन सा लेना है, तो अपन को लेना है डी, कौन सा लेना है DCE, इसकी ऊंचाई है कितनी हो जाएगी डी है, क्या हो जाएगी डी। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा, एरियल लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालें DCE वाले का, तो इसका क्षेत्रफल निकालें DCE में आधा 1/2 आधा क्या रहेगा, तो DCE का आधा क्या रहेगा EC, ऊंचाई क्या रहेगी बेटा, ऊंचाई रहेगी DM। थोड़ा बड़ा सवाल है बेटा, तो इनको पट्टी में करके रख दो, ADE बटे में एरिया ऑफ DECE बराबर 1/2 AE गुणा DM बटे 1/2 EC गुणा DM। तो इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो अपन को क्या मिल जाएगा, अपन को मिल जाएगा एरिया ऑफ ADE, ठीक है, AE मिल जाएगा बटे में क्या है इसकी एरिया ऑफ DCE है, DCE है बटे में क्या मिल जाएगा तुमको EC। तो इसको मतलब मैं एरिया ऑफ DCE निकालूँ तो क्या रहेगा बेटा, तो E क्या बेटा EC बटे में AE और गुणा में क्या रखेंगे बेटा, गुणा में रखेंगे एरिया ऑफ ADE, ठीक है, समझिए इसको एक नोट करो बेटा, इतना नोट करो बेटा, इतना नोट करो बेटा, थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको अच्छी तरह देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्यों एक पे नहीं आ पाएगा तो तुम छोटा रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। तो ये इसको नोट करो बेटा, टाइम देना उनके पीछे, ठीक है, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है सब लोगों को, दिख रहा है बेटा, सही, ठीक है, दिख रहा है, अच्छा। अब अपन क्या करेंगे, फिर दोबारा उसी ट्रायंगल को लेंगे, उसी ट्रायंगल को लेंगे दोबारा, फिर लेंगे त्रिभुज ADE में अब की जो लंब है ना वो EN लेंगे, कौन सा लेंगे EN लंब AD लाओ 1/2 सॉरी एरिया ऑफ ADE क्या होता है 1/2, इसका आधा कितना होगा बेटा AD और ऊंचाई कितनी होगी EN, कौन सी बेटा EN, ठीक है। इसी प्रकार इसके लिए जो ट्रायंगल मैंने अभी लिया था इसके लिए कौन सा लेंगे, इसके लिए ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसका कौन सा लेंगे पहले बच्चों, मेरे बच्चों ए वाला ट्रायंगल लेंगे, ए वाला, इसको अधिक कोण त्रिभुज लेंगे, इसकी ऊंचाई क्या होगी और त्रिभुज कौन सी वाला, तो उसकी ऊंचाई त्रिभुज लेंगे DBE, कौन सा लेंगे DBE, कौन सा लेंगे DBE, कौन सा लेंगे DBE, तो एरिया ऑफ DBE
एक बटे दो आधा कितना बेटा, आधा इसका डी वी है, मुझे इसकी ई है, कौन सा बेटा ई है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए वी ई बटे में क्या रखेंगे बेटा, एरिया ऑफ डी वी ई एक बटे दो आधा कितना है बेटा इसका, तो मेरे पास आधा है ए डी ई एन बटे में एक बटे दो डी वी बटे ई एन, ठीक। एक बटे दो से एक बटे दो गया, ई एन से ई एन गया, तो फिर अभी इधर ही से निकाल देंगे ना, क्या निकालना है, बस थोड़ा सा नंबर और रह गया। अब इनको क्या लेना है, अब इनको लिखना है एरिया ऑफ डी वी का क्षेत्रफल लिखना है उनको, और क्या किसके बराबर है, नहीं क्या बचा तुम्हारे पास बेटा, ए वी ई बचा बटे में ए आर मतलब क्षेत्रफल डी वी का बचा, मतलब और ए डी बचा इधर और डी बचा डी वी। अब उनको एरिया ऑफ डी वी लेके आना है, क्या होता है डी वी बटे में ए डी पूरा में एरिया ऑफ ए डी ई, सवाल समीकरण थोड़ी सी और रह गया, थोड़ा सा रह गया बेटा, ठीक है। तो क्या है एक अक्सर क्या है समांतर, समांतर रेखा है ना, समांतर त्रिभुज डी बी ई और डी सी ई, त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी सी एक ही आधार डी ई और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल होगा बेटा, बस इतना सा काम बताएंगे, इनका क्षेत्रफल होगा उनको क्या होगा बराबर होगा, कौन कौन से का, एरिया ऑफ डी वी बराबर होगा एरिया ऑफ डी सी, बस इसको 3, बस काम हो चला बेटा। सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन की तो दमदार यार, 4-5 नंबर यार 2-3 नंबर का आता है, 3-4 से नहीं आएगा। दिख रहा है बेटा आपको, थोड़ा सा रह गया, बस दिख रहा है बेटा आपको, थोड़ा सा दिख रहा है कि थोड़ा सा बड़ा सवाल है यार, बस तो बस क्या लिखना है, क्या लिख देंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से, तो क्या हो डी वी का मान कितना है अपने पास में, डी वी का मान है तो डी वी बटे में ए डी बड़ा में एरिया ऑफ ए डी, और डी सी का मान कितना है, डी सी का मान कितना है, डी सी का मान कितना है, डी सी का मान बराबर में ई सी बटे ए ई पूरा में एरिया ऑफ ए डी, जैसे काट देंगे इसको, क्या आएगा डी वी बटे में ए डी आ गया बेटा, और ई डी बटे में ए ई, ठीक है। तो उसको लड़ के लिख देंगे ए डी बटे में डी वी और ए ई बटे में ठीक। तो बेटा आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा मेरा, और छोटा सा प्रयास आपके लिए
थैंक यू एंड धन्यवाद। और इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और उनको सब्सक्राइब करो प्लीज़ बेटा।